सुपर टेट टाइम टेबल फॉर हाउसवाइफ 2023। तो सबसे पहले क्या करना है कि पीसफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए, मतलब कि शांत वातावरण, जो कि बहुत ज़रूरी है, तभी पढ़ाई में कंसंट्रेट बना पाएंगे। उसके बाद क्या है कि आपको स्लीपिंग जो है वो 6 से 7 आवर्स तक लेना है। अब 6 से 7 घंटे की एक कम्प्लीटली नींद लीजिए। और उसके बाद आप मेडिटेशन एंड योगा 1 घंटे के लिए कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए आप 8 से 9 घंटे निकालिए, वो भी 6 डेज का स्टार्टिंग में रूटीन करिए, और जब नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद आप टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं। तो इसमें जीके एंड न्यूज़पेपर को 2 आवर्स रखेंगे, क्योंकि इसमें करंट भी आप पढ़ सकते हैं। और मैथ आपको डेली करना है, और हिंदी में 1 घंटा देना है, इंग्लिश में 1 घंटा देना है, और सीडीपी में 1 घंटा देना है। अदर सब्जेक्ट जो हैं, जैसे कि लाइफ स्किल हो गया, कंप्यूटर हो गया, और आपका ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, तो अदर सब्जेक्ट में आ जाता है। इसको आप डे बाय डे मतलब चेंज करके आप 1-1 घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन रिवीजन के लिए आप 2 घंटे ज़रूर निकालिए। ये 8 से 9 घंटे ऐसे हैं कि आप कभी भी पूरे दिन में अपने पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं। आप जैसे 1 घंटा पढ़ाई कर लिए, फिर अपना काम कर लिए, फिर आप 1 घंटा, तो आपको पढ़ाई का जो मतलब रूटीन है वो 1 घंटा ही होना चाहिए। 1 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आप अपने कोई मतलब म्यूजिक सुन लीजिए, या मतलब अपने घर के काम है वो कर लीजिएगा। तो उसके बाद फिर आप ये कंटिन्यू बैठ कर नहीं करना है कि 8 से 9 घंटे आप कंटिन्यू बैठ करके पढ़ो, तो इससे क्या बोरियत सी महसूस होने लगती है। फिर मतलब पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं आता है, ना ही दिमाग में इतनी जल्दी स्टोर हो पाता है, जो भी मतलब हम मेमोराइज करने की चीज़ें रखते हैं। इम्पॉर्टेंट टिप्स क्या है कि वीक में 1 डे जो संडे होता है वो प्रैक्टिस के लिए आप निकालिए, और जितने भी सॉल्व PYQ हैं वो आप सॉल्व करिए, और टेस्ट पेपर को सॉल्व करना है। हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कि 1 डे यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो आपने स्टडी के लिए 9 आवर्स निकाले हैं। तो 9 आवर्स को जब 24 में माइनस करेंगे तो 15 आवर्स बचते हैं। उसके बाद स्लीपिंग के लिए आपने 7 आवर्स कंप्लीट किए हैं, तो यहाँ पर 8 आवर्स। योगा एंड मेडिटेशन के लिए आपने 1 आवर कंप्लीट किया है। योगा बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन, क्योंकि आप बैठ कर के पढ़ने वाले, तो इससे क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी दर्द होने लगती है ना, और थकान सी महसूस होने लगती है, टायर्डनेस सी आने लगती है, तो वो आपको नहीं आएगी। और मेडिटेशन से आपकी मेमोराइजेशन जो होगी वो आपकी अच्छी हो जाएगी, मतलब चीज़ें जल्दी जल्दी याद होने लगती हैं। तो ये 7 है। 7 आप क्या कर सकते हैं कि जो भी मतलब मॉर्निंग एंड उसका लंच है, डिनर है, तो इनको आप प्रिपेयर कर सकती हैं। मॉर्निंग में 2 आवर्स, ये 6 आवर, 1 आवर्स में आप अपने बच्चों का होमवर्क हुआ। और वैसे इवनिंग टाइम 2 आवर्स नहीं लगते हैं, तो आप इसमें 1 आवर्स में ही खाना आना कंप्लीट हो जाता है। और आप जल्दी खाना बना करके और अपना 1 आवर में जो भी मोबाइल में आपके जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है, कुछ पूछना है यूट्यूब से, कुछ मतलब आपने मार्क किया कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको आप 1 आवर में मोबाइल में देख सकते हैं। तो ये एक बेस्ट टाइम टेबल है, इसको आप अपने रूटीन में फॉलो कीजिए। आई होप कि आप फॉलो करेंगे और आप ज़रूर सक्सेस